नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 करवाऊंगा। गर्मपंथी और उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1917। 1905 बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी थी 20 जुलाई को, याद रखें, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन बंग बंग का आरंभ हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 7 अगस्त को। बंग और भंग, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, याद रखें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। उसके बाद फिर 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। याद रखें, कब करा था? 15 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, ये बंगाल है पूरा, दो हिस्सों में बांटा था। ईस्टर्न बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश है, और बंगाल जिसमें पहले बिहार था, बंगाल था, झारखंड था। उसके बाद बात करते हैं 1906 की। 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने बांग्लादेश में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। ठीक है, ढाका कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी, जिसका संविधान कराची में बना था, जो कि पाकिस्तान में। पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की थी, अमृतसर, भारत में। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत, गुजरात में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, याद रखें, रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी करी थी। इसमें नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बट गई थी। नरम दल के बारे में तो मैंने बताया था, गरम दल में भी मैंने बताया था कि लाल पाल बाल जो नेता थे वो इसमें आते थे। 1908 से 1910 तक कई क्रांतिकारी गतिविधि चली, कई क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। सबसे युवा क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस, याद रखें। ये 15 साल में ही फांसी की सज़ा इनको मिल गई थी। पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी थे अशफाकुल्ला खां, याद रखें ये भी। 1911 लॉर्ड हार्डिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल बनते ही इन्होंने बंगाल का जो विभाजन करा था उसे रद्द कर दिया। अब भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर कहाँ कर दी थी? दिल्ली कर दी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911। 1912 भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बन गई और घोषणा हुई थी 1911 के लास्ट में, दिसंबर में। 1913 लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। किसने करी थी? लाला हरदयाल ने। इस पार्टी के मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना, और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहनलाल भाकनाथ थे, ये भी याद रखें। अब 1916 में एक प्रोग्रेस होता है जिसमें होम रूल की स्थापना होती है, प्लस कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन भी होता है। इम्पोर्टेंट है 1916। होम रूल मतलब भारतीयों के द्वारा शासन। भारत में 1916 में कौन शासन करते थे? अंग्रेज। पर होम रूल लीग स्थापना हुई थी, उसमें मांग की गई थी भारत के द्वारा भारत में शासन हो। इसमें नेतृत्व कौन कर रहे थे? पुणे में बाल गंगाधर तिलक, जो कि गरम दल के नेता थे। मद्रास में एनी बेसेंट, और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार कर रहे थे। गरम दल प्लस नरम दल, इसमें दोनों का मिला दिया गया। अब बात करते हैं 1917। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1917 में। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष भी बन गई थी। ये पूछ लिया जाता है, एनी बेसेंट कांग्रेस की कौन सी अध्यक्ष थी? पहली महिला अध्यक्ष थी, या पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक, इनकी तस्वीरें हैं। गरम दलीय नेता थे ये, और गरम दलीय आंदोलन के पिता भी कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया था इन्होंने। साप्ताहिक पत्रिका कौन कौन सी निकाली थी? केसरी, गीता रहस्य। भारतीय अशांति के जनक
वी चिरोल ने कहा था। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव शुरू करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। इन्होंने ही शुरू करवाई थी गणपति की पूजा। तो वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसी तरह से इस चैनल में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं देता रहूँगा आपको।